हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे समांतर माध्य निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको माध्य निकालने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए हमारा प्रश्न है, यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए हैं, इन लोग का हमको माध्य निकालना है, जिसको हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य, इसका हमको ज्ञात करना है। देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने से पहले हम आपको समांतर माध्य का सूत्र बताते हैं। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। जहां पे ये जान लीजिए कि जो एफ आई है वो है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। और जो आप एक्स आई देख रहे हैं, एक्स आई को बोला जाता है मध्य बिंदु। क्या बोला जाता है? मध्य बिंदु। और जो आप एफ आई देख रहे, एफ आई तो बता ही दिए बारंबारता, और सिग्मा का मतलब होता है योग या जोड़ करना। क्या करना? योग या जोड़ करना। ये देखिए था समांतर माध्य के सूत्र। तो देखिए इसको हमको हल करने के लिए हमको सारणी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम सारणी खींच लेते हैं। ठीक, सारणी चलिए हम खींच देते हैं। सकते हैं हम यहाँ पे सारणी को खींच लिए हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 कॉलम आपका दिया रहेगा और 2 आपको एक्स्ट्रा खींचना है। 1 2 3 4 कॉलम हम खींच दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है। पहला है 0 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यही ना दिया हुआ है। अब इन लोग की बारंबारता कितना दिया हुआ है? इसका 3 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 3 है। आपको मालूम होगा कि बारंबारता को हम एफ आई से भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ आई भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? अब जो हम बारंबारता निकाले, अब यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु, जिसको हम लोग दर्शाते हैं एक्स आई से। मध्य बिंदु के क्या चीज से दर्शाते हैं? एक्स आई से। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का आसान तरीका ये है कि देखिए 0 और 10 को जोड़िए। जैसे इन लोग का अंतराल जो है ना 0 और 10 का, तो इन लोग को जोड़िए। 0 और 10 कितना होता है? 10। 10 का आधा कीजिए। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़िए। 10 और 20 30। 30 का आधा 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 20 और 30 50। 50 के आधा होता है 25। अब देखिए 30 और 40 होता है 70। 70 का आधा होता है 35। हो गया ना 35। उसके बाद 40 और 50 90। 90 का आधा हो जाता है 45। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45। अब उसके बाद क्या करना है? अब हम लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुना कराना है। तो एफ आई और एक्स आई का गुना कराते हैं। एफ आई 3 है और पहला एक्स आई 5 है, तो इन लोग का गुना कराइए। 3 और 5 का गुना करा देंगे तो 3 पचे 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 15 छक्का 90। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 90, क्योंकि 15 छक्का 90 ही ना होता है। अब 25 और 8 के गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 8 25 40 का 0 हासिल 4 और 8 दूना 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 200 हो गया। उसके बाद 35 में हमको 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना करते हैं। 5 25 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 3 15, 15 और 2 17, 175 हो जाएगा। फिर हमको करना है 45 में 3 से गुना। ठीक है, यहाँ पे 45 तिया 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 बच गया। 3 चौका 12, 12 1 13 होगा, 135 हो जाएगा। अब उसके बाद इतना करने के बाद आपको लिख लेना है यहाँ पर योग। क्या लिखना है? योग। यहाँ पे योग लिखने के बाद इसको हमको जोड़ना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई पता करते हैं। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इन लोग को जोड़ लीजिए। जैसे 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 5 17 और 5 22 और 3 25। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। उसी प्रकार यह सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। 5 5 10 5 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 के 5 हासिल 1 बच गया। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल 2 बच गया। 2 1 3
3 1 4, 4 और 2 6, यानी 600 कितना आ गया 15। अब हम लोग सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य बराबर ये जानते हैं फार्मूला, तो चलिए यहाँ पे हम मान रखते हैं, फिर हो जाता है हमारा समांतर माध्य निकल जाएगा। देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है 615, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 615। अब बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 25। अब हमको क्या करना है 615 बट्टे में 25, देखिए 5 से कट रहा है, तो इसको हम लोग 5 से काट देंगे। जब 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, इसको 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 हासिल दिया 1 11, 5 दूना 10, फिर इसको 1 हासिल दिया तो 5 तिया 15, 123 बट्टे में कितना बच गया 5। अब देखिए फिर इसको हम 123 इतना भी अगर आंसर रहने देते हैं तभी सही है। अब चाहे इसको भाग भी करके लिख सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं 5 से 123 में भाग लगा देंगे, 5 दूना 10, 2 बच गया, फिर 3, 5 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 23 आगे ना जाए, तो 5 चौका 20 और घटा देंगे 3, दशमलव लगा के उतार सकते हैं 0, 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है 6 बार में, यानी 24 पॉइंट हो जाएगा 6 इसका समांतर माध्य। अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से समांतर माध्य नहीं आया समझ में, तो इस चलिए आपके लिए दूसरा भी सवाल बता सकते हैं हम। हाँ जी, तो हमारा देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया था, इसको हम हल करने के लिए 4 ठो कॉलम खींच लिए, 1 कॉलम 2 3 4 कॉलम आपको खींच लेना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, वर्ग अंतराल इसमें भी दिया है 0 से लेकर 10 तक, और फिर कितना दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, अब उसके बाद इन लोग की बारंबारता दिया है 4 5 6 4 1। ठीक, अब यहाँ पे हम इन लोग का निकालेंगे मध्य बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए अभी बताए थे, इसको जोड़ के आधा करते हैं, 0 और 10 को जोड़ देंगे 10, 10 का आधा होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, और 10 20 30, 30 का आधा होता है 15, और 20 और 30 50, 50 का आधा होता है 25, और 40 और 30 होता है 70 का आधा होगा 35, और 40 और 50 90 का आधा हो जाता है 45। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं इसको बारंबारता को एफ आई से भी दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एफ आई इंटू एक्स आई हमको निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई, इंटू का मतलब होता है गुना करना। तो देखिए एफ आई का पहला मान 4 है, अब एक्स आई का पहला मान 5 है, तो इन लोग को गुना करते हैं, 4 में 5 से गुना कर देंगे तो 4 5 20, तो यहाँ हम लिख लेंगे 20, 15 5 75, और 25 छक्का तो गुना करते हैं, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 150, और फिर 35 चौका तो गुना कर लेते हैं, 4 5 20 का 0 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 14, 140, 45 एक कम 45। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको योग, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं योग, यहाँ पे लिख लेंगे योग। उसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 4 19 और 1 20, तो यहाँ पे निकल गया ये 20। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसको पता करते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 18 और 4 22, अब ये 23 हो गया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 23 का 3 हासिल 2, 1 1 2 और 2 और 2 4, 430 आ गया ना। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई, यही ना हम लोग फार्मूला जानते हैं जी। तो देखिए सिग्मा एफ आई का मान देख सकते हैं कितना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान है 430, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 430, और बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान देख सकते हैं कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। देखिए इसको क्या करना है, 0 से 0 को पहले काट लीजिए, फिर कितना बच गया 43 बट्टे में 2, अब 2 से इसमें भाग लगाना है, 2 के पहाड़ा में 4, 2 बार में 2 के पहाड़ा में 3 आता है क्या, नहीं, 2 1 कम 2, दशमलव लगा के फिर हो जाएगा 0, 2 5 10, 21.5 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप समांतर माध्य निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।